अगर आपसे मैं इस बोर्ड पर लिखी हुई इन्फिनिटी सीरीज़ के आंसर के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे कि सर इसका आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है निकालना। लेकिन एक भारत के बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रामानुजन। उन्होंने ये इन्फिनिटी सीरीज दी और इसका आंसर 3 बोला। आपको वैसे तो YouTube पर इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कि कैसे 3 को हम इस फॉर्म में, इस इन्फिनिटी सीरीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन मैं आज इन सब से हटकर कुछ अलग चर्चा इस इन्फिनिटी सीरीज़ के बारे में करना चाहता हूँ। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, रामानुजन जी ने ये इन्फिनिटी सीरीज़ दी और इसका आंसर बोला कि इसका आंसर 3 होगा। अगर किसी को ये इन्फिनिटी सीरीज़ दे दी जाए और उससे बोला जाए कि इसको सॉल्व करो, तो वो बोलेगा, मतलब उसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और शायद तब भी वो इसे सॉल्व ना कर पाए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रामानुजन जी ने इसे सॉल्व किया और इसका आंसर 3 दिया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इसे सॉल्व किया होगा। जहाँ तक मुझे पता है तो रामानुजन जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें नंबर्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। तो हो सकता है कि शायद उन्होंने रैंडमली 3 को चुन लिया हो और उस पर कैलकुलेशन करके उन्होंने इस 3 को इस इन्फिनिटी सीरीज़ के फॉर्म में लिख दिया हो। अब आप पूछोगे कि सर तो फिर 3 को ही क्यों चुना, वो और कोई नंबर भी तो चुन सकते थे, कि क्या कोई 3 स्पेशल नंबर है जो उन्होंने 3 को ही चुना? तो भाई ऐसा नहीं है। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को ले लीजिए, उस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी प्रकार की इन्फिनिटी सीरीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं। उससे पहले आप देखिए कि 3 को हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फिर आगे मैं एक और नंबर दिखाऊंगा जिसको भी हम इसी प्रकार के इन्फिनिटी सीरीज़ फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं 3 को लिख सकता हूँ रूट में 9 और इस रूट में 9 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 8 और 1 + 8 को मैं लिख सकता हूँ रूट में 1 + 2 × 4। अब इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में 1 + 2 और 4 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 16। अब इसको मैं जब आगे सॉल्व करूँगा तो मैं इसको लिख पाऊँगा रूट में 1 + 2 और रूट में 16 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 3 × 5। अब मैं यही जो मैंने पहले पैटर्न किया उस वही पैटर्न मैं यहाँ पर दोहराऊँगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं 1 + 2 रूट में 1 + 3 और मैं 5 को लिख सकता हूँ रूट में 25। जैसे मैंने यहाँ पर 4 को रूट में 16 लिख दिया, यहाँ पर 3 को रूट में 9 लिख दिया, उसी प्रकार मैंने यहाँ पर 5 को रूट में 25 लिख दिया। अब देखिए मैं आगे इसको क्या लिख पाऊँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 2 रूट में 1 + 3 रूट में, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 24। अब इसको मैं आगे लिख पाऊँगा 1 + 2
रूट में 1+3 रूट में 1+4 × 6। अब इस सीरीज़ को मैं आगे लिख सकता हूँ 1+2 रूट में 1+3 रूट में 1+4 और 6 को मैं लिख सकता हूँ रूट में 36। और इसको मैं आगे लिख सकता हूँ रूट में 1+2 रूट में 1+3 रूट में 1+4 और 36 को मैं क्या लिख पाऊँगा 1+35। अब इसको देखिए मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 1+2 रूट में 1+3 रूट में 1+4 रूट में 1+35 को मैं 5 × 7 लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं वही सीरीज लौट करके आ गई। अब मिला सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये वही सीरीज लौट करके आ गई, यानी रामानुजन ने इस 3 को इस प्रकार इन्फिनिटी सीरीज के फॉर्म में लिख दिया। अब हम ये देखेंगे कि क्या 3 कोई स्पेशल नंबर था जो रामानुजन ने केवल 3 को ही चुना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो, उसे हम इसी प्रकार के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपसे कोई भी इस प्रकार की सीरीज़ देकर आपसे कोई इसका आंसर पूछ ले, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके जो शुरू वाले अंक हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 है, जैसे इसके जो शुरू वाले अंक ये हैं, यहाँ पर जो 1 और 2 है, आपको सिंपली इसको जोड़ देना है, यही इस सीरीज़ का आंसर होगा। जैसे आप यहाँ पर 1+2 करोगे तो 3 के इक्वल होगा, और ये सीरीज़ देखिए, सीरीज़ का सम भी 3 है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। मैं आपको और भी नंबर्स को इस फॉर्म में लिखकर दिखाता हूँ, और मैं ये भी बताऊँगा कि अगर मैं इनके शुरू वाले अंक को जोड़ूंगा तो उनका सम इसके आंसर के बराबर ही होगा। तो देखिए, जैसे अगर मैं 7 को लिखना चाहता हूँ तो मैं 7 को लिख सकता हूँ रूट में 49, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में 1+48, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में 1+6 × 8, और इसको मैं इससे लिख सकता हूँ रूट में 1+6 और 8 को मैं लिख सकता हूँ रूट में 64। अब इसको मैं लिखूँगा रूट में 1+6 और 64 को मैं लिख सकता हूँ 1+63। अब देखिए, मैं आगे इसको लिख पाऊँगा 1+6 रूट में 1+63 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 9। अब देखिए, यही पैटर्न मैं दोबारा दोहराऊँगा 1+6 रूट में 1+7 और 9 को मैं लिख सकता हूँ रूट में 81। अब देखिए, इसको मैं लिख पाऊँगा 1+6 रूट में 1+7 और 81 को मैं लिख सकता हूँ 1+80, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1+6 रूट में 1+7 रूट में 1+8 × 10। अब आप यहाँ से नोटिस कर पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं 7 को भी मैंने इसी प्रकार की एक इन्फिनिटी सीरीज़ के फॉर्म में लिख दिया। जैसे देखिए, इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ रूट में 1+6 रूट में 1+7 रूट में 1+8, और ऐसे ही मैं इसको आगे लिख सकता हूँ 1+... यानी मैंने कहीं ना कहीं 7 को भी इसी तरीके की एक इन्फिनिटी सीरीज़ के फॉर्म में लिख दिया। यानी ऐसा नहीं है कि आप 3 को ही केवल इस सीरीज़ के फॉर्म में लिख सकते हो, मैंने इस 7 को भी इस सीरीज़ के फॉर्म में लिखा है,
और आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस सीरीज़ के फॉर्म में, इस प्रकार की इन्फिनिटी सीरीज़ के फॉर्म में लिख सकते हो। और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि इस सीरीज़ का अगर आपसे कोई आंसर पूछ ले तो आपको सिंपल क्या करना है, उसके शुरू वाले अंक को जोड़ देना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 6 + 1 कर जोड़ दूँ तो ये बराबर होगा 7 के, और इसका मतलब है कि इस इन्फिनिटी सीरीज़ का जो सम है वो 7 है। और वो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, मैंने इस इन्फिनिटी सीरीज़ को 7 के बराबर यहाँ से ही शुरू किया था, यानी मैंने 7 को ही इस इन्फिनिटी सीरीज़ के फॉर्म में लिखा है। और आप डायरेक्टली अगर इनको जोड़ दो तो आपको इस इन्फिनिटी सीरीज़ का आंसर मिल जाएगा। अब आप 5 को, 9 को और 11 को इस इन्फिनिटी सीरीज़ के फॉर्म में लिखने की कोशिश करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और आपका रामानुजन इन्फिनिटी रूट के बारे में क्या मानना है ये कमेंट में ज़रूर बताना।